आपने फिर से सेना का संगठन खड़ा किया और जितने भी दुर्ग और किले मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ के अकबर ने अर्जित की थी उन सबको फिर से वापस लेकर के उस कालखंड में फिर से अपने आप को अजेय घोषित किया था, स्वाधीन घोषित किया। याद करिए 450 वर्ष पहले शौर्य और पराक्रम का ऐसा अद्भुत संगम हम सबको देखने को मिला। 450 वर्ष पहले इस प्रकार के अद्भुत शौर्य और पराक्रम हम सबको देखने को मिला, ऐसा संगठन में देखने को मिला। ये शौर्य और पराक्रम ही जब भी देश के ऊपर संकट आता है हर भारतवासी महाराणा प्रताप को स्मरण करता है, हर भारतवासी छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण करता है, हर भारतवासी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्मरण करता है। इसलिए स्मरण करता है क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं देश के लिए जीवन जिया था। उनका समर्पण धर्म के लिए था। धर्म उनके लिए जीवन पद्धति थी, धर्म उनके लिए उपासना पद्धति मात्र नहीं थी। और इसीलिए आज भी और इतिहास के स्वर्णाक्षरों में हर भारतवासी इन महापुरुषों के प्रति नतमस्तक होता है। और इसीलिए मैंने कहा कि अमर गीतों के वे रचयिता डॉक्टर श्याम नारायण पांडे ने जो बात कही, यह एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है, यह मेवाड़ पर ही एकदम फिट बैठता है, एकदम फिट बैठता है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट कहा था कि यह एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है, नित्य रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यानी यह सिंहासन सिंहासन क्यों है, इसका उल्लेख उन्होंने इसके माध्यम से किया है। आज भी उस भूमिका का निर्वहन हमारे आज के भामाशाह देश के लिए कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि न कर रहे। अभी हमने उसी की एक प्रतिकृति को मंच पर सम्मानित भी किया है। याद करिए सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। यहां पे अभी रविकांत गर्ग जी कह रहे थे इस दिवस को, अरे हम तो कह रहे हैं कि हर वर्ष ये दिवस मनाया जाना चाहिए। और मैं तो जीएसटी की बात कि लखनऊ में ही नहीं प्रदेश भर में हर जनपद में सेलेक्ट करिए, प्रदेश में जो सर्वाधिक जीएसटी देने वाले हैं उनका लखनऊ में, और जनपद में जो सर्वाधिक जीएसटी देने वाले हैं उनको जनपदों में ऐसे 10-10 व्यापारियों का सम्मान इस दिवस पर किया जाना चाहिए। इस दिवस को तय करिए, इस दिवस पर ही हम उन व्यापारियों को जो कभी किसी दुर्घटना के शिकार होते हैं, जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन भरने के बाद दुर्भाग्य से किसी दुर्घटना के शिकार होते हैं, तो व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से हमने 10 लाख रुपए की उन्हें सुरक्षा बीमा का कवर दिया है। इस राशि का वितरण भी इसी अवसर पर उन लोगों को करना चाहिए। एक साथ सम्मान लगाया जाना चाहिए। उस समय एक और महाराणा प्रताप का चित्र और दूसरी तरफ भामाशाह का चित्र, और लोगों को बताया जाना चाहिए, वर्तमान पीढ़ी को बताया जाना चाहिए महाराणा प्रताप का स्मरण होगा तो भामाशाह का स्मरण अपने आप हो जाएगा। भामाशाह का स्मरण होगा तो महाराणा प्रताप का स्मरण अपने आप हो जाएगा। दोनों अलग नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है। मध्यकाल में जो कार्य भामाशाह ने किया था, देश के लिए, धर्म के लिए, स्वामी भक्ति का जो उदाहरण प्रस्तुत किया था, वही स्थिति कालांतर में देखने को मिली। याद करिए
हमारे सामने कुछ उदाहरण है, आपके सामने हर व्यक्ति की जबान पर वे नाम आते हैं। स्वामी विवेकानंद का शिकागो के धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद को जाना था। कौन सहयोग करेगा, वहां जाने की व्यवस्था कौन करेगा? और तब नाम आया था मैसूर के महाराजा चाम राजेंद्र वाडियार का और खेतड़ी के महाराजा राजस्थान के राजा अजीत सिंह जी का, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को वहां जाने की व्यवस्था की और शिकागो की उस वर्ल्ड पीस समिट के माध्यम से वह भारतीय संस्कृति का डंका दुनिया के सामने बजा सके। यह केवल संभव हो पाया जब सहयोग वहां उन्हें प्राप्त हुआ। अन्यथा एक सामान्य सन्यासी के रूप में लोग भूल चुके होते, किसी को पता ही नहीं होता ये भी प्रतिभा है। उनकी दिव्य प्रतिभा से देश वंचित रह जाता, दुनिया वंचित रह जाती। भारत की वैदिक परंपरा की का डंका जो दुनिया के अंदर वैश्विक मंच पर बसता हुआ दिखाई दिया है, ये इन महापुरुषों के नाते। दूसरा नाम आपके सामने है भारत रत्न और भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ोदरा के महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ ने उन्हें विदेश जाने की स्पेशल स्कॉलरशिप उपलब्ध करवाई और उसके माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपनी प्रतिभा की छाप न केवल दुनिया को दी बल्कि भारत को एक यशस्वी संविधान भी दिया और संविधान देने के साथ साथ कोटि कोटि दलितों वंचितों के जीवन में एक प्रकाश पुंज बनकर के भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छा गए। बहनों और भाइयों, यह जब भी सहयोग सात्विक भाव के साथ, एक सकारात्मक भाव के साथ किया जाता है, उसके परिणाम सामने आते हैं। इस प्रकार की दिव्य विभूतियां सामने आती हैं, उसके परिणाम इस रूप में सामने आते हैं। यह अचानक नहीं हुआ, उन्हें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ, उसका महत्व था और उस महत्व को इन महापुरुषों ने थोड़ा सपोर्ट किया तो देश और दुनिया को एक नए रत्न के रूप में कहीं स्वामी विवेकानंद मिल गए, कहीं पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिल गए और उन्होंने देश और दुनिया को एक नई राह दिखा दी। कोटि कोटि मानवों के लिए एक जीवन की राह भी दिखा दी। जो राह दिखाने का कार्य किया है, यह दिवस उसी राह का अनुसरण करने का एक महत्वपूर्ण और पवित्र आयोजन। याद करिए, एक तरफ भामाशाह और महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद और मैसूर के राजा चाम राजेंद्र वाडियार जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सयाजीराव गायकवाड़ बड़ोदरा के महाराजा और खेतड़ी राजस्थान के महाराजा अजीत सिंह जी। आप मुझे बताइए, कहां इसमें जाति भेद है? नंबर ले लीजिए, कहां पे भेद है? हमारे फोटोग्राफर वालों ने तो ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? कितना बांटेंगे? ये बांटने वाले लोग वही हैं कोई प्रॉब्लम जिनको जब अवसर मिला था तो दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। आप याद करिए, अंतर यही होता है, ये डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब सकारात्मक सोच के साथ सरकार कार्य करती है
तो हमने यहाँ के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना चलाई। करोड़ों लोगों को रोजगार मिला, व्यापारियों को अपने प्रोडक्ट को एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ और वह एक्सपोर्ट का एक नया केंद्र बन गया। लेकिन इस जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को ये वही लोग हैं। आज भी ये लोग घूमते हैं, क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करवा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये लोग वही हैं, इनके मुंह बंद होते हैं। ये लोग किसी व्यापारी, यहाँ लखनऊ में 2016 में एक व्यापारी की निर्मम हत्या हुई थी। एक निर्मम हत्या हुई थी और उस समय इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने कार्रवाई की। सुल्तानपुर में एक सराफा व्यवसायी को गोली मारी गई थी और सामान लेकर के लोग भाग रहे थे। तो मैं देख रहा था कि यही लोग थे जो उन लुटेरों को प्रश्रय दे रहे थे। तो हमने पहले बोला था कि जब लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे के यमराज ने जब टिकट उनका काटा तो वे चिल्ला उठे, कह रहे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारी पे गोली मार रही थी, और जब उसकी प्रतिक्रिया हुई तो उसके बाद चिल्ला उठे। ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं माफियाओं के लिए, उन लुटेरों के लिए जो राह चलते हुए राहगीरों पर, निर्दोष व्यापारियों पर और बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, हमें सावधान होना होगा, सतर्क होना होगा। इन लोगों के उन कारनामों से, जिन कारनामों के कारण पहचान के एक संकट से आप गुजर रहे थे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका व्यापार उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी होगा, या लेन देन करते होंगे, सामान मंगाते होंगे। पहले उत्तर प्रदेश के नाम से लोग सामान भेजने में डरते थे, आज कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण दिया गया है। हर प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रक्रिया आगे इसी रूप में आगे बढ़ती रहनी चाहिए। और यह दिवस 29 जून को हर वर्ष आयोजित होना चाहिए। माननीय भाषा के उन कार्यों को लेकर के हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए।